Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is venous drainage of face and scalp. इस वाली वीडियो के अंदर हम फेस एंड स्कैल्प की वेनस ड्रेनेज को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको इस 3D डायग्राम से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं दो वेन्स। कौन कौन सी दो वेन्स आती हैं? एक होती है थोड़ा सा लेटरली और एक होता है थोड़ा सा मीडियली। अब ये जो दो वेन्स है, दीज वेन्स आर कॉल्ड द सुप्राट्रोक्लियर एंड द सुप्राऑर्बिटल वेन। तो जो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन होती है, ये आपस में कंबाइन करके फॉर्मेशन करवाती हैं एंगुलर वेन की। सो दिस वेन इज द एंगुलर वेन। अब ये जो एंगुलर वेन होती है, ये आगे जाके फॉर्मेशन करवाती है फेशियल वेन की। सो दिस वेन इज द फेशियल वेन। सबसे पहले थी सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, देन वी हैव द एंगुलर वेन एंड देन वी हैव द फेशियल वेन। अब फेशियल वेन आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है विद द कॉमन फेशियल वेन। अब कॉमन फेशियल वेन की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन से पहले हम ये जो वेन्स पढ़ी हैं इनके नाम को लिख लेते हैं। दिस वेन इज द सुप्राट्रोक्लियर वेन। सुप्राट्रोक्लियर वेन उसके मीडियली हमारे पास प्रेजेंट है, उसके लेटरली हमारे पास प्रेजेंट है सुप्रा ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट के साथ प्रेजेंट है। तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन, इन दो की फ्यूजन से हमारे पास ये वाली जो वेन बनी है, दिस वेन इज द एंगुलर वेन। एंगुलर वेन। अब ये जो एंगुलर वेन है, ये हमारे पास आगे जाके बनाती है फेशियल वेन। दिस वेन इज द फेशियल वेन। तो अब तक हम इस रीजन की बात करेंगे। इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑरिकल या पिन्ना। इस ऑरिकल या पिन्ना के एंटीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड। तो जब हमने पैरोटिड ग्लैंड की एनाटमी को देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक वेन की फॉर्मेशन हो रही होती है। कौन सी वेन की फॉर्मेशन हो रही होती है? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। अब ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि ऊपर वाली साइड से हमारे पास एक वेन आ रही होती है। दिस वेन इज कॉल्ड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन हमारे पास यूनाइट करती है विद द मैक्सिलरी वेन। दिस वेन इज द मैक्सिलरी वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन कंबाइन होकर हमारे पास एक वेन की फॉर्मेशन करवाती है। सो दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, ये हमारे पास एपेक्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से बाहर आती है। एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड से जब ये बाहर आती है, तो ये डिवाइड हो जाती है दो डिवीजन्स के अंदर। एक इसकी एंटीरियर डिवीजन होती है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है। एंटीरियर डिवीजन जाके हमारे पास ड्रेन करती है इनटू द फेशियल वेन। एंटीरियर डिवीजन आ गई इनटू द फेशियल वेन। अब इसकी वजह से हमारे पास जो फेशियल वेन होती है, उसको हम फिर बोल देते हैं कॉमन फेशियल वेन। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो वेन थी, दिस वेन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये कंबाइन करेगी विद द मैक्सिलरी वेन। दिस वेन इज द मैक्सिलरी वेन। तो इन दो की हमारे पास इन दो की फ्यूजन से हमारे पास बन गई ये वाली वेन। दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सो दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये आगे जाके इसकी एंटीरियर डिवीजन है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है। सो दिस डिवीजन इज द एंटीरियर डिवीजन, क्योंकि आगे वाली साइड पर है। सो दिस वन इज द एंटीरियर डिवीजन एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन। अब हमने एंटीरियर डिवीजन की तो बात कर ली कि ये जाके ड्रेन हो जाएगी इनटू द फेशियल वेन टू फॉर्म द कॉमन फेशियल वेन। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन बेसिकली हमारे पास ड्रेन करती है इनटू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये ऑरिकल है, ऑरिकल के पोस्टीरियरली यानी ऑरिकल के पीछे हमारे पास एक वेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। दिस वेन इज द पोस्टीरियर
ऑरिकुलर वेन। तो ये वाली वेन होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, क्योंकि ऑरिकल के बिहाइंड प्रेजेंट है। अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन हमारे पास ड्रेन करती है इनटू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन टू फॉर्म द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। सो दिस वेन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। दिस वेन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन की फॉर्मेशन हो गई है। ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है ये अल्टीमेटली जाकर ड्रेन कर देती है इनटू द सबक्लेवियन वेन। ये जाकर ड्रेन कर देगी, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगी सबक्लेवियन वेन। इस सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके ये सबक्लेवियन वेन में जाके ये ड्रेन कर देगी। तो ये हमने पोस्टीरियर डिवीजन की बात कर ली। एंटीरियर डिवीजन में हमने देखा कि वो जाके फॉर्मेशन करवाती है कॉमन फेशियल वेन। ये जो कॉमन फेशियल वेन है ये जाके ड्रेन करती है इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। पीछे वाली साइड पे हमने एक्सटर्नल जुगुलर पढ़ी थी और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंटरनल जुगुलर वेन। सो दिस वेन इज अ इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हमने बात कर ली आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ डीप कनेक्शंस की। डीप कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक साइनस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस पे हमारी एक सेपरेट वीडियो भी है। अब ये जो केवर्नस साइनस होता है ये कम्युनिकेट करता है हमारी सुपरफिशियल वेन्स के साथ। कैसे कम्युनिकेट करता है कि ये एक ब्रांच देता है यहाँ पर और एक ब्रांच देता है यहाँ पर। अब ये जो दोनों ब्रांचेज हैं, दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड द सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स। दिस वन इज द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और ये है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इन वेन्स के थ्रू हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो केवर्नस साइनस के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक प्लेक्सिस होता है। दिस प्लेक्सिस इज कॉल्ड द टेरिगोइड प्लेक्सिस। अब इस टेरिगोइड प्लेक्सिस के साथ भी एक केवर्नस साइनस कम्युनिकेट कर रहा होता है और इसके अंदर हमारे पास इमेजरी वेन्स भी आ रही होती हैं। इमेजरी वेन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा यानी जो बाहर एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स होती हैं बाहर की तरफ होती हैं उनको इंट्रा क्रेनियल वेन्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो ये इमेजरी वेन होगी जो कि टेरिगोइड वेन के अंदर ड्रेन कर रही है। उसके अलावा ये जो टेरिगोइड प्लेक्सिस होता है ये हमारी फेशियल वेन के साथ भी कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है कि यहाँ पे हमारे पास एक वेन प्रेजेंट होती है। दिस वेन इज द डीप फेशियल वेन। ये फेशियल वेन थी और ये डीप फेशियल वेन है क्योंकि हम डीप कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। सो दिस वेन इज द डीप फेशियल वेन। उसके अलावा ये वाला जो प्लेक्सिस था, दिस प्लेक्सिस इज द टेरिगोइड प्लेक्सिस। दिस प्लेक्सिस इज द टेरिगोइड प्लेक्सिस। उसके अलावा ये वाला जो साइनस है, दिस साइनस इज द केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस। उसके अलावा ये हमारे पास थी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स। ये हमने बात कर ली वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस एंड स्कैल्प की। अब हम इन वेन्स को 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट थी सुप्राट्रोक्लियर एंड द ऑर्बिटल वेन्स। इन दो की फ्यूजन से हमारे पास बनी ये एंगुलर वेन। दिस वेन इज द एंगुलर वेन। उसके बाद हमने देखा कि एंगुलर वेन आगे जाके बन गई फेशियल वेन। दिस वन इज द फेशियल वेन। फेशियल वेन नीचे की तरफ आई और फेशियल वेन ने कंबाइन किया हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन कौन सी है? बेसिकली ये पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन लाई करी। दिस वन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। दिस वेन। अब ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन की ये वाली डिवीजन जा रही है, दिस डिवीजन इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ये वाली। दिस डिवीजन इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब एंटीरियर डिवीजन जाके कंबाइन हो जाती है विद द फेशियल वेन टू फॉर्म द कॉमन फेशियल वेन। ये कॉमन फेशियल वेन होगी। अब ये जो कॉमन फेशियल वेन है ये जाके अल्टीमेटली ड्रेन कर रही है इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हमने ये वाले इस वाले रीजन की बात कर ली। नेक्स्ट हम इस रीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की कि ये वाली जो वेन है, दिस वेन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन।
ये सुपरफिशियल टेम्पोरल थी। ये कंबाइन होगी विद द मैक्सिलरी वेन, दिस वेन इज द मैक्सिलरी वेन। इन दो के फ्यूजन से हमारे पास बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन, दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये आगे जाके डिवाइड होगी एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन के साथ। पोस्टीरियर डिवीजन हमने बात की कि ये हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ कंबाइन हो जाएगी। सो दिस वेन इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, जो कि ऑरिकल के बिहाइंड प्रेजेंट है। This vein is the posterior auricular vein. Posterior auricular vein combines with the posterior vein of the retromandibular vein to form this external jugular vein. This vein is the external jugular vein. अब ये जो external jugular vein है ये जाके ultimately drain करेगी into the subclavian vein. तो ये हमने बात कर ली venous drainage of face and scalp की. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.